हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द टुडेज मास्टर क्लास। मेरा नाम है अभिषेक एंड आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, आज की इस इंडस्ट्री में, आज के इस टाइम में आप अपने बिजनेस को, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किस तरह से, या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से आपने अपना एक प्लान बना के रखा है जिसके थ्रू आप अपने प्रमोशन को लेकर सीरियस हैं, जितना आप अपने लेकर लीड्स को लेकर, इंक्वायरी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें बहुत एक्टिवली वर्कआउट करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे ही वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, हम लोगों को ब्रांडिंग के बेसिस पे ही हमारे पास बिजनेस आ रहा है, नॉट जस्ट बेसिस ऑन द रेफरल। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। रेड विजन के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। कुछ लोग नए होंगे, मे बी सम पीपल आर न्यू, मे बी कुछ लोग एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। तो रेड विजन लास्ट 19 ईयर्स से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इस इंडस्ट्री में। हम लोगों का ERP सॉल्यूशन है वेल्थ एलीट, जो कि मोर देन 4,000 प्लस MFDs यूज़ कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे। ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, ऑनबोर्डिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, वेल्थ एलीट डेस्क, ये सब यूज़ कर रहे हैं। 1.5 ईयर से हम लोगों ने भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज स्टार्ट की है, ताकि MFDs का, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी डिजिटल प्रेजेंस इनहेंस हो, वहाँ पे भी आपको उसका कुछ बेनिफिट मिले, और इस डायरेक्शन में भी हम लोग एज अ रेड विजन आपको ये सर्विसेज ऑफर कर सके। सो वी आर वन ऑफ द कंपनीज प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। कई ऐसे इंडस्ट्रीज है, सॉरी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको मार्केटिंग का बोल के केवल सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएशन ऑफर कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में मार्केटिंग नहीं कर रहा होता। केवल कंटेंट क्रिएट करके पोस्टिंग करना इज नॉट द एक्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ओके। सो आप कुछ शेयर कीजिए अपने इंफॉर्मेशन की, आप अपने बिजनेस को, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किस तरह से ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, या ऐसी कोई स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस को, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जहाँ तक ज़रूरी होता है, फनल की ज़रूरत होती है। सेल्स फनल इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरा एक बिजनेस मैंने सेटल कर लिया है और उसके बाद मेरे पास लीड्स या बिजनेस अपने आप आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इफ़ यू एग्री विथ मी, राइट। आप अपना एक बिजनेस का एक बेसिक फनल होता है, जहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे आप किसी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसी के बेसिस पे आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट की, या अपने सर्विस की, या अपने ब्रांड की अवेयरनेस पे फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास कहीं अलग अलग चैनल से, अलग अलग रूट से इंक्वायरीज आए, कुछ क्वेरीज आए। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया या पेड एड्स, ये आपको हेल्प करता है पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में, जहाँ पे अवेयरनेस का स्कोप फुलफिल होता है। लेट इन्वेस्टर्स नो योर सर्विसेज। आप अपने आप को सोचिए कि आपका रेफरेंस मॉडल के अलावा और ऐसे कितने चैनल्स या रूट्स आपने बना के रखे हैं जहां से आपके पास इंक्वायरीज आती हूँ। ठीक है। जस्ट एनालाइज योरसेल्फ, आप किस स्टेज पे हैं, वो सब चीजें आप देखिए। सेकंड स्टेप होता है इंटरेस्ट का। तो जब भी आप ये अवेयरनेस एक्टिविटीज करते हो, तो सोशल मीडिया या SEO या पेड एड्स, इसके थ्रू आपके पास जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे, हो सकता है वो आपको कनेक्ट करे थ्रू न्यूज़लेटर, थ्रू वेबिनार्स भी एक एक्टिविटी होती है, ब्लॉग्स एक एक्टिविटी होती है, न्यूज़लेटर्स एक एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू आपको जो अवेयरनेस के थ्रू कुछ लोग मिले हैं, आपसे जुड़े हैं, उनको आप एंगेज कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आपके साथ एक पोल शेयर हो रहा है चैट में, आप देखिए, आप आंसर कीजिए कि किस तरह से सेल्स स्ट्रेटजी या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप जो होती है, जो मैंने बताया इंटरेस्ट का, तो आपको कुछ फनल के थ्रू पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आपके इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर। थर्ड स्टेप जो होता है गोल, जो होगा कंसिडरेशन को लेकर। तो आपके इन्वेस्टर, जो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट करते हैं, उनको कुछ टाइम ज़रूर चाहिए होता है एवोल्यूशन के लिए, कि आपके थ्रू वो बिजनेस क्यों करें। तो कंसल्टेशन का एक दौर होता है जो आपके साथ वो 1-on-1 करते हैं। रिव्यूज़, रेटिंग्स जो आपके प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टर्स के थ्रू मिलते हैं, और किस तरह का आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, पोर्टफोलियो के क्या आप टूल्स उनको ऑफर करते हो। तो कई सारे टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, क्लाइंट्स को रिपोर्टिंग्स दे रहे हो, वहाँ से भी आप क्लाइंट के साथ ये डिटेल शेयर कर सकते हो, प्रॉस्पेक्ट के साथ ये शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इन चीज़ों को देखें और उसी के बेसिस पे कोई माइंड मेकअप कर सके। स्टेप 4 क्या होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए कुछ इजी ऑनबोर्डिंग के लिए कोई टूल आपके पास होना चाहिए, जैसे
आपने कहा कि मैं केवाईसी की प्रोसेस कैसे ईजी करूं, तो केवाईसी की प्रोसेस आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, अपनी ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन ऑफर कर सकते हो, वेबसाइट पे कोई ऑनबोर्डिंग टूल ऑफर कर सकते हो। इसी के बेसिस पे आपको जो है अपना और आपका पर्सनल असिस्टेंस, इसके बिना तो आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में आपका असिस्टेंस भी काफ़ी ज़रूरी होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनबोर्डिंग एंड ऑल एक्टिविटीज़ जो आप ऑफर कर रहे हो। फिफ्थ होता है कि जो इन्वेस्टर्स आपके साथ रेगुलर बेसिस पे टच में हैं, उनको आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट दें। रिटेंशन का स्कोप यहीं से होता है। जो रिपोर्ट्स हैं रेगुलर बेसिस पे उनके साथ शेयर करें। कुछ भी इशू आते हैं तो आप अपडेट्स उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो ये होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे उनके साथ टच में हैं, आप अपने लेवल पे सर्विसेज भी उनको काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्टेप 6, कई लोगों का अग्री करेंगे कि आपका जो बिजनेस होता है वो रेफरेंस पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो आप स्टेप 6 जो आपकी एडवोकेसी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके रेफरेंस को यूज़ कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स को यूज़ कर सकते हो, रिव्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, और इन्हीं को आप डिजिटल वे में यूज़ करें। हो सकता है कि कोई आपको कॉल करके बोल रहा हो कि मेरे रिलेशन में या मेरे फ्रेंड्स को इस तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्लान कर रहे हैं, तो आपको उस रेफरल को कहीं टेस्टिमोनियल वीडियो में आप यूज़ कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो शुरू से शुरू करते हैं। बताइए आप में से कितने लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। जितने भी अटेंडीज हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो है सेशन को पूरा अटेंड भी करें। और ये जो मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि अपने बिजनेस को आप बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए आप कितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी क्या प्रेजेंस है, और प्रेजेंस है तो आप अभी एक्चुअल में एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पे एक्टिविटी के लिए केवल आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, या इसके और भी कुछ आगे चीजें कर रहे हैं, लाइक पेड एड्स, सर्च एडवर्टाइजमेंट, आईपीज, या एनीथिंग एल्स। आप मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में, अपनी कमेंट डालिए और लेट मी सी कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक ये ऑप्शन है आपका हैथवे वाले, एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो इस चीज़ को कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस देखते रहते हैं। अब ऐसे मैसेज हमको कहीं ना कहीं कोई किसी अदर सर्विस के थ्रू मिलते ही रहते हैं। हो सकता है किसी हैथवे या ब्रॉडबैंड वाली सर्विस हो, या मार्केटिंग की कोई सर्विस हो, या वेबसाइट डिजाइनिंग की कोई सर्विस हो, या सॉफ्टवेयर की कोई सर्विसेज हो। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग के या इंडिविजुअल मैसेजिंग के इस तरह से ऑप्शन आपको आते रहते हैं, बट क्या डायरेक्टली आप इनको जानते हैं, ये ज़रूरी है। इस तरह की एक्टिविटीज़ का कितना इम्पैक्ट है ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एफर्ट्स तो डाल रहे हैं बट इसका रिजल्ट ज़ीरो है, तो आई डोंट नो कि आप लोगों को इसका कितना बेनिफिट मिलता है। आप भी मुझे बताइए कि आपका अभी बिजनेस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही आप बढ़ा रहे हो, क्या यही एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा और भी कोई एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अब ये तो आपने बोला हैथवे वाले अंकल को हम लोग नहीं जानते, क्या जानते हैं, आपको कभी उनसे कनेक्ट हुए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। बट क्या इन आइडेंटिटीज़ को आप जानते हो, इन पर्सनैलिटीज़ को आप जानते हो, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फाइनेंस विद शरण हेगड़े, ये एक पेज है इनका मेटा पर, जिस पे आप देख सकते हो इनके एवरेज लाइक पर पोस्ट क्या है। या इसके बाद में बात करूं नेहा नागर जी की, या मिस्टर संजय कठुरिया जी की, या मिस्टर प्रांजल कामरा, तो इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है। इन्होंने तकरीबन 3 से 4 साल के ड्यूरेशन में ही अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिवली काम किया है, कंटेंट क्रिएशन किया है, वीडियोस पे काम किया है, तब जाके कहीं आज ये इस स्टेज पे हैं कि इनके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास है। हर पोस्ट के ऊपर कई रेगुलर बेसिस पे लिंक्स मिलती हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग को के पावर को आपको सीरियसली लेना होगा। आपको भी अपने बिजनेस को सीरियसली लेना होगा कि अपने बिजनेस पेज को, अपने पर्सनल ब्रांड को, पर्सनल पेज को भी आप सोशल मीडिया पे लाएं, अवेयरनेस पे फोकस करें, तब जाके कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ब्रांड्स ऐसे ही अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 41% ऑफ मनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व हुआ है, मोर देन एनी टीवी एडवर्टाइजमेंट। तो टीवी से उठ के 41% ऑफ अमाउंट डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे जा चुका है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होता है, वन ऑफ द टॉप 3 मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग यूज हो रही है एज अ टूल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट के लिए होता है, तो डिजिटल प्रेजेंस आपकी होती है, उससे वेबसाइट प्रेजेंस इनहेंस होती है। और ऐसे केस में आपकी जो टॉप 5 सर्विसेज में से एक है, अगर आप मार्केटिंग में गूगल विजिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तो यूट्यूब वीडियोस या शॉर्ट्स, जिस तरह की मैंने बात कही है कि जितने भी आप पेजेस मैंने अभी आपको बताया, शरण हेगड़े, या इनके अलावा और भी ऐसे नाम हैं, मिस्टर केतन शाह, मिस्टर बी पद्मनाभन, इनके ऐसे अकाउंट्स हैं इन पर रेगुलर वीडियो पोस्टिंग होती है। तो आप भी अपने वीडियोस पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा रीच, एंगेजमेंट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और रीच बढ़ाने का क्या है, रीच आप कैसे बढ़ा सकते हो,
कभी भी आपका कोई कंटेंट पोस्ट हो रहा है तो बूस्टिंग के थ्रू, पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। जैसा आप देख सकते हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 23% एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड हुआ है, डिजिटल एड पे स्पेंड हुआ है। ठीक है, अब ये ऑनलाइन बाइंग है, बट हम लोगों की भी प्रेजेंस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे जो अवेयरनेस की चीज़ है उस पर हम लोग कितना फोकस कर रहे हैं। 41% ऑफ मार्केटिंग बजट सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम, मेटा पे इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप पे 80% ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट आपका बन रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है, वो लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। रीच जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको एक कलेक्शन होगा ऑडियंस का, ऑडियंस के बीच में से ही आपको कुछ प्रोस्पेक्ट्स निकलेंगे, उन्हीं प्रोस्पेक्ट में से आपके कुछ क्लाइंट्स निकल के आएंगे। अब वेबिनार्स और लाइव सेशंस क्या होता है, ये आपका डायरेक्ट इंगेजमेंट का टूल होता है। आप कहते हो ना कि रेफरेंस का बिजनेस मेरा स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है, तो आप जब रेफरेंस के मॉड्यूल पे डिपेंडेंट होते हो तो वो क्या होता है कि आप वन ऑन वन इंटरेक्शन पे जाते हो, लोग ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं उसी के बेसिस पे। तो वेबिनार्स और लाइव सेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज़ में। आप अपने आईआईपीज़ कंडक्ट करें, हो सकता है आप में से कई लोग लोकल लेवल पे आईआईपीज़ ऑर्गेनाइज करते हो, यू कैन कमेंट, आप बता सकते हो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे फोकस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। लाइक आपने कहा ना कि मैं एक वेबिनार करना चाहता हूँ, फिजिकली तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटली आप लोगों में से कितने लोगों ने अपना वेबिनार कंडक्ट किया है? वेबिनार किया है तो वेबिनार में से ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पास रजिस्टर होके आए हैं उस वेबिनार के लिए? 500, 1000, 200, 300 कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है? क्या इसके लिए आपने कोई एक्टिविटी की है? तो ये चीज़ है कि जिसके थ्रू आपके पास वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए आप लोगों तक पहुंचते हो थ्रू वेबिनार्स एंड लाइव सेशन। अब कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। 5 Ws and 1 H, यानी व्हाट, व्हाई, हु, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ। तो सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेटा पे आप देख सकते हो, ट्विटर जो कि एक्स के नाम से हो चुका है, टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सब सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आपको अपनी अवेयरनेस को फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जितने भी इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, ये सारे आपके आज की डेट में ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पे आप नहीं रहोगे तो आप इस बिजनेस से आउट है, समझिए। ठीक है, तो आपको अपना प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस के बारे में डिजिटल प्रेजेंस बनाइए। लोगों के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यू हैव टू बी वन ऑन वन विथ पब्लिक, ऑडियंस के बीच में अपने व्यूज़, ओपिनियंस जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है शेड्यूल वर्क करके देना, और एक होता है पब्लिक ओपिनियन किसी भी एक्टिविटी के ऊपर या किसी चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट होने वाला है आपके मार्केट के ऊपर, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसेज कन्वे होना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप अगर अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेते हैं तो बीच बीच में किसी, जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ हुआ था, अभी जो है वॉर की सिचुएशन हो रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट का, ये ओपिनियंस आपकी तरफ से विदाउट शेड्यूल वर्क हो जाने चाहिए। और ये कब हो सकते हैं? जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। और यही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको एंगेज करने के लिए हेल्पफुल होता है, ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचने के लिए हेल्पफुल होता है, और इसी के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड होता है। और यही सारी चीज़ें हैं कि क्यों मुझे आज की डेट में बताने की ज़रूरत नहीं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब आज की डेट में फाइनेंशियल सेक्टर में जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हो। इन्वेस्टर एजुकेशन इज अप, यानी लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर हो रही है। इसके कुछ स्टैट्स देखने को मिलेंगे, आप उसको ध्यान रखिएगा और एंड तक ये सेशन को अटेंड कीजिए। लास्ट में एक ऑफर रहेगा, मे बी यू कैन गो फॉर इट एट द राइट टाइम। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टर को एजुकेट कीजिए थ्रू योर जो भी इस सेगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, थैंक्स टू ब्लॉग्स, वीडियोस एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, आपके इन्वेस्टर को एजुकेट किया जा रहा है। कई लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना है। ठीक है, एक और चीज़ है, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी क्लाइंट्स के पास जाते हो तो आपके पास एक वो टाइमिंग भी होता है कि क्लाइंट पहले आपको एनालिसिस करे, तो उसके लिए भी वो आपके डिजिटल प्रेजेंस को पहले देख सकता है, फिर जाके वो वन ऑन वन इंटरेक्शन पे आ सकता है। यंग इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन फास्ट, तो टारगेट एड्स, इन्फ्लुएंसर्स हैव अट्रैक्ट फर्स्ट टाइम एंड यंग इन्वेस्टर्स। तो जितने भी आपको ऐसा लगता है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी ऑडियंस जा रही है, तो ये सब अवेयर कर रहे हैं। अवेयर करके क्या कर रहे हैं, यंग इन्वेस्टर्स जो उनको अवेयर कर रहे हैं
और उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आप अपनी ऑडियंस को ऑलरेडी अपने लेवल पे भी अवेयर करना स्टार्ट करें। डायरेक्ट टू फर्स्ट प्लेटफॉर्म लाइक इन्वेस्टिंग, सिंपली इन्वेस्टिंग, बूस्टिंग रिटेल पार्टिसिपेशन, ये जो है डायरेक्ट टू कस्टमर एप्लीकेशन है। इस तरह के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आप डिलीवर करें, लोगों के बीच में जाएं, वो एप्लीकेशन को प्रमोट करें, तब जाके आप जो है अपने बिजनेस को भी उस लेवल पे ले जा सकते हो जहाँ पे ग्रो या जीरोधा इस तरह की अप स्टॉक्स या जो फिनटेक प्लेयर्स आज की डेट में वर्कआउट कर रहे हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लोग भी आज की डेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं रीजनल कंटेंट के बेसिस पे। कई लोग जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बी पद्मनाभन सर, उनकी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज पे काम करते हैं। बंगाली में कई लोग अपना कंटेंट क्रिएशन करते हैं, गुजराती में कई लोग अपना कंटेंट क्रिएट करें। तो आप भी अपना रीजनल कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर सकते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू अनटैप मार्केट के बीच में अपना इन्वेस्टमेंट पहुंचा, अपने प्रोस्पेक्ट्स के बीच में अपनी अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका मार्केटिंग किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में आप में से आप सभी लोग जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बताने का इम्पोर्टेंस यही है कि ये डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ही हो रहा है। आज ग्रो या इस तरह की एप्लीकेशन जो प्रमोट करती है अपने आप को, तो कोई वहाँ पे फेस नहीं होता है, बट स्टिल पीपल आर इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग विद दैम। बट एमएफडीज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो बिजनेस है, रेफरेंस मॉडल पे काफ़ी सालों से डिपेंडेंट है, मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। इसलिए आज आप खुद भी सर्च करके देखना आपकी सिटी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन माय सिटी। जैसे मैं सर्च करूंगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंदौर, तो कितने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको देखने को मिलेंगे, रिजल्ट्स गूगल पे आपको जाके देखने को मिलेंगे। आप सर्च करके चैट पे बताइए, आप अपना एनालिसिस कीजिए कि आपका बिजनेस गूगल पे है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया, तो मैंने एक बात बताई कि प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस का काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में मैंने टारगेटिंग की है, मेरा कंटेंट रेगुलर बेसिस पे जाता है, लैक्स में मेरे व्यूज़ हैं, 1 मिलियन का मेरा फॉर एन एग्जांपल फॉलोअर्स हैं। और अगर मैं गूगल पे जाके अपने बेसिस पे क्योंकि रिसर्च करूंगा, तो मुझे क्या मेरा वेबसाइट या मेरी कोई डिजिटल प्रेजेंस देखने को मिल रही है क्या? आप खुद का एनालिसिस कीजिए, चेक कीजिए आपका बिजनेस आ रहा है गूगल पे या नहीं, कमेंट में बताइए। सो यू नीड टू मार्केट टू टैप इनटू द ग्रोथ। ठीक है, तो मार्केट जो 10 ईयर्स में ग्रो हुआ है, एयूएम आपका जो 2015 में 12 लाख करोड़ के आसपास था, 2025 में 65 लाख करोड़ के आसपास है। मोर देन 5 टाइम्स इन जस्ट 10 ईयर्स इंक्रीज हुआ है। पोर्टफोलियोज जो हो चुके हैं 25 में 23 करोड़ प्लस पोर्टफोलियो बन चुके हैं। एसआईपीज का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है 1.2 लाख करोड़, 22 में, 24 में 2 लाख करोड़, 25 में 2.63 लाख करोड़ से ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि मार्केटिंग हो रही है, डायरेक्ट प्लेयर्स के थ्रू हो रही है, बट हमारे थ्रू हो रही है, एमएफडी के थ्रू हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप खुद सोचिए। एसआईपी एयूएम रीच 12.3 लाख करोड़, मेकिंग अप 19.23% ऑफ द टोटल एयूएम इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये एसआईपी अमाउंट कौन बढ़ा रहा है? ये यंग जनरेशन ही है, जिसको आप अवेयर कर रहे हो थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के थ्रू। आपने एनालिसिस किया होगा कि ग्रो की एप्लीकेशन या जीरोधा, इन लोगों की जो एप्लीकेशन भी होती है, वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जाती है जहाँ पे यूथ अपने आप को टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अब ये मत भूलिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडियंस आर मोर एडिक्शन टू सोशल मीडिया। आप हर किसी को देख लीजिए, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करते हैं हम लोग, वहाँ पे अलग अलग तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ऑन एन एवरेज 5 आवर्स इंटरनेट पे डेली स्पेंड किया जा रहा है। इंस्टाग्राम रील्स को हम लोग फॉलो करते हैं, 200+ बिलियन इंस्टाग्राम रील्स डेली देखी जा रही है। और ये होता है आपको आपका रील ना होने का नतीजा। आप भी अपनी रील नहीं होंगी, आपकी रील आप आपके सोशल मीडिया पेज से नहीं डिलीवर करेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका लॉस है, बिकॉज कोई ना कोई तो कर रहा है, आप नहीं कर रहे तो किसी का कंटेंट तो जा ही रहा है। ठीक है, तो मोर देन ट्वाइस एज यूएस इज डूइंग, उनके मार्केट से काफ़ी बड़ा मार्केट हमारा है, तो हमें यहाँ पे भी फोकस करना पड़ेगा। राइज ऑफ डिजिटल सेवी क्लाइंट्स, तो ये जैसा मैंने कहा, ग्रो हो गया, जीरोधा, अपस्टॉक्स, वेल्थ एलिट भी है हमारा प्लेटफॉर्म, जिसपे ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन या इस तरह के सॉफ्टवेयर को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैकिंग भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कोई आप ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सर्विसेज आप ऑफर करें जिसके बेसिस पे वो आपके साथ जुड़ सके। उनको लगना चाहिए कि आप कंपटीशन में हैं। आप ही नहीं मानेंगे तो वो इन्वेस्टर कैसे मानेंगे? तो आपको भी अपना प्लेटफॉर्म, अब वेल्थ एलिट जैसा होता है, एमएफडी को प्रोवाइड किया जाता है, तो वेल्थ एलिट के भी आप टूल्स को हाईलाइट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि आप वो अपने इन्वेस्टर्स को
ऑफर कर रहे हो, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसको आपको ही इसके फीचर्स को नर्चर करना है, ये आप लोगों को पहुंचाना है लोगों तक। उसके जो फीचर्स हैं उसको आपकी वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है। अब इन्वेस्टर, जैसा मैंने कहा कि आपकी सिटी में आप अपने आप को सर्च करके देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड नियर मी या बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, यहाँ पे सर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा कितना रिजल्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का है। अपने आप को देखें, एनालिसिस करें और उसके बेसिस पे डिसीजन लें कि हमारा बिजनेस कहाँ पे है। हमारी, अगर आप 20 साल से भी काम कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे नहीं है, गूगल आपको फाइंड नहीं कर रहा है, आपकी वेबसाइट को फाइंड नहीं कर रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर आप मार्केटिंग करने की सोच भी रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम है, जो आपका वेबसाइट भी नहीं है, तो वो उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंदौर में अगर मैं कोई सर्च करता हूँ तो मुझे रिव्यूज एंड रेटिंग्स कई एमएफडीज के गूगल माई बिजनेस पे देखने को मिलते हैं। आपने अपनी जीएमबी प्रोफाइल पे कितने रिव्यूज एंड रेटिंग्स लिए हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जीएमबी प्रोफाइल्स आपकी लोकल ऑडियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रेफरेंस के मॉडल को चेंज करता है। रेफरेंस मॉडल जो आप कहते हो कि हमारा बिजनेस रेफरेंस से ज़्यादा आता है, तो ये ऑडियंस का आज बिहेवियर है, वो रिव्यूज रेटिंग्स के बेसिस पे ही अपना कोई डिसीजन भी मेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, आप चैट पे देखते हो, रिव्यूज़ देते हो, 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है। स्विगी जैसी एप्लीकेशन हर डिलीवरी के ऊपर रेटिंग्स देता है, ऐप के ऊपर देता है। जितने भी ग्रो या इस तरह की एप्लीकेशन है वो भी अपने रिव्यूज़ रेटिंग्स पे फोकस करती है। तो आप भी अपने रिव्यूज़ रेटिंग्स पे फोकस करें, लोगों को पता चलना चाहिए। आपकी वेबसाइट का यूआरएल अपने जीएमबी प्रोफाइल पे मेंशन कीजिए। कुछ ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट तभी कर पाओगे अगर आपकी वेबसाइट पे कहीं भी कोई प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो हम लोग किन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और क्या मीडियम हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। यंग सैलरीड प्रोफेशनल 25 टू 35 का एज ग्रुप है जिसको आप टारगेट करते हो। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जिसपे आप जो है रेगुलर बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हो, अपना कंटेंट क्रिएट करके पोस्टिंग कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ है, केवल 25 टू 35 का एज ग्रुप, इससे पहले का भी एज ग्रुप आप देखो, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में एडमिशन लिया होता है, उनके बीच में भी हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो जब खुद सैलरी कमा रहे होंगे, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो चुके होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल होने की कगार पे होंगी, उस टाइम पे भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। आप उनके दिमाग में नहीं रहेंगे, आपका ब्रांड एम्प्लिंग नहीं होगा, तो आपके पास, आपको हमेशा नए लोगों की खोज करते रहनी पड़ेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पेरेंट्स और मिड एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हो फॉर चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो फेसबुक पे आपको ये ऑडियंस ज़्यादा देखने को मिलेगी, व्हाट्सएप पे ये ऑडियंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। एचएनआईज और बिजनेस ऑनर्स को अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो लिंक्डइन पे वो, उससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्विटर से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। रिटायर्ड और प्री रिटायर्ड ऑडियंस को भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख सकते हो। आजकल ये ऑडियंस भी आपको फेसबुक पे मिल ही जाएगी, तो यहाँ से भी आप अपनी ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे हम लोगों की टारगेटिंग करना है। अगर आप एचएनआईज को देख रहे हो तो लिंक्डइन को सबसे पहले प्रेफरेंस में लाइए। रिटेल को देख रहे हो तो यूट्यूब और मेटा प्लेटफॉर्म से भी बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म से जिसको हमको टारगेट करने की ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो, मेटा को आप यूज़ कर सकते हो। यंग ऑडियंस के बीच में विजुअल अपीलिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। आप अपनी ऑडियंस के बीच में पब्लिकली किसी ओपिनियन पे बात करेंगे तब जाके लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और वो ट्रस्ट के बेसिस पे ही कहीं आपका कोई इन्वेस्टर आपसे जुड़ सकता है, बात कर सकता है। इसलिए रील्स, कैरोजल्स, Q&A स्टोरीज, जैसे मैंने कहा कि इमेजेस, वीडियोस रेगुलर बेसिस पे तो आपका शेड्यूल वर्क हो जाता है, बट मार्केट के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट होने वाला है, उसके आपके उस मैटर के ऊपर आपके कुछ इनपुट्स जाने चाहिए, वो जाएंगे या वो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लोग आपसे जुड़ के रहें, एंगेजमेंट पे काम करें। यूट्यूब इन डेप्थ एजुकेशन, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे आपको काम करने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आप 15 से 20 मिनट का वीडियो क्रिएट करेंगे, पॉडकास्ट सेटअप पे काम करेंगे। और जब इन तरह के वीडियोस पे आप काम करेंगे तो आपके पास वीडियो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा जो एजुकेशन पे फोकस्ड होगा। वेबिनार क्लिप्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। सो एंड तक वेट कीजिएगा, हम लोगों का एक ऑफ़र भी रन होगा, तो आप, इम्पॉर्टेंट ऑफ़र है, आप रहेंगे, आपको एंड तक उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, राइट। फेसबुक, जैसा मैंने कहा, यूट्यूब पे आप रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकते हैं। इसके बाद आप फेसबुक पे ट्रस्ट और इंगेजमेंट के लिए जो 30+ का एज ग्रुप है उनको रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियोस
इमेजेस और ये लाइव सेशंस आप शेयर कर सकते हो, जिसके बेसिस पे वो आपसे लॉन्ग टर्म तक जुड़ सकता है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप वन ऑन वन एंगेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट के अलावा आप अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करवाओगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे ये डेटा बेसिस पे काम करता है। आपके पास अगर 1 लाख 2 लाख लोगों का डेटा भी होता है तो उस पर आप अपनी एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हो। ये डेटा भी आप पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू अगर क्रिएट करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप खुद का मार्केटिंग के बेसिस पे खुद का डेटा क्रिएट कर रहे हो। लिंक्डइन, जैसा मैंने कहा, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी होती है, एचएनआईज आपको मिलेंगे, लॉन्ग फॉर्म पोस्ट होती है, फाइनेंशियल आर्टिकल्स वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपनी डिजिटल प्रेजेंस को, ब्रांडिंग को फोकस कर सकते हो। तो कब होनी चाहिए? अब आपकी ये फ्रीक्वेंसी को अभी आपको तय करना काफ़ी ज़रूरी है कि हफ्ते में कितनी पोस्ट होनी चाहिए। तो 3 से 5 पोस्ट हर हफ्ते होनी चाहिए, इमेजेस, वीडियोस। क्या बेस्ट टाइम हो सकता है? मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मोबाइल उठा ही लेते हैं। शाम को भी ऑफिस से जाने के बाद मोबाइल हम लोग पिक करते हैं, हमारा इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो है बेस्ट टाइम पिक कर सकते हो टू शेड्यूल द पोस्टिंग। कई टूल्स अवेलेबल होते हैं, टीम्स आपको हैंडल करती इस चीज़ को मैनेज करती है, तो इसको आप मैनेज कर सकते हो। आप किसी थीम को फॉलो कर सकते हो। कई लोग अपने बायोज में भी कई थीम्स को फॉलो करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बिकम अ करोड़पति, 1000 करोड़पति का मेरा टारगेट है, टैक्स सेविंग ट्यूजडेज या म्यूचुअल फंड, मिथ बस्टिंग फ्राइडे। इस तरह से आप अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करवा सकते हो और रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करता हुआ कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक तो डिजिटल ब्रांड होने की ज़रूरत है, ब्रांड प्रोफाइल बनने की ज़रूरत है। उसका बायो, सोफिस्टिकेटेड बायो विद योर वेबसाइट लिंक, सर्विसेज, जो भी आप ऑफर कर रहे हो। आपका पर्सनल एक ओपिनियन होता है। कई लोग अपना बिजनेस एक ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर आते हैं। आप भी अपने ऑब्जेक्टिव को अपने बायो में रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के क्लाइंट्स या इस तरह के लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो आपके साथ एक पोल भी हम लोगों ने चैट में ऐड किया, प्लीज़ आंसर कीजिए उसको, सो वी गेट टू नो अबाउट इट कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में। ठीक है, आपका नीश क्या है? आप क्या एसआईपी एक्सपर्ट है, रिटायरमेंट प्लानिंग में आप एक्सपर्टीज है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, टैक्स सेविंग कंसल्टेंट है। इस तरह का आपका बायो, स्ट्रॉन्ग बायो प्रोफाइल आप बनाइए। स्टार्ट पोस्टिंग सेबी कंप्लायंट रिलेवेंट कंटेंट। तो जो जितना भी कंटेंट होता है वो कंप्लायंट हो, यानी इसका मतलब यह है, सेबी कंप्लायंट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आप लोगों को भी ये कंसर्न हमेशा से रहा है कि किस तरह का कंटेंट होता है जो सेबी कंप्लायंट नहीं होता है। तो ये जो कंटेंट होता है आपका किसी भी तरह के एजम्पशंस पे बेस्ड नहीं होता है। आप केवल एक अवेयरनेस पे फोकस कंटेंट बताते हो, पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंटेंट बनाते हो और उसी को पोस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, आपको नहीं बताना है कि इस स्कीम को फॉलो करेंगे तो आपको इतना अमाउंट हो जाएगा। ये जब चीज़ें करेंगे, आप जब एश्योरेंसेस देने लगेंगे, तब आपको सेबी पकड़ सकती है। तो ये चीज़ नहीं करना है। जितना भी आपका कंटेंट है, आपको अवेयरनेस पे फोकस कंटेंट बनाना है। लोगों की लाइफ से जोड़ के अपना कंटेंट बना सकते हो, उनके गोल से जोड़ के कंटेंट बना सकते हो, तब जाके ऑडियंस भी आपके साथ एंगेज कर सकती है। जितना भी कंटेंट होता है वो आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, और जितना भी आपकी ऑडियंस होती है, अगर आपको कोई डीएम करती है, कुछ कमेंट करती है, तो वहाँ पे उनको रिप्लाई करना, तो ये एंगेजमेंट की प्रोसेस है। आप रेगुलर बेसिस पे केवल कंटेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि केवल कंटेंट क्रिएट करके पोस्टिंग करने से नहीं होता है। आपको पोस्टिंग करके उसकी रीच बढ़ाने पे भी फोकस करना पड़ेगा। स्मॉल बजट एड्स, फिर टारगेट ऑडियंस के बीच में रेगुलर प्रेजेंस बना के रखने के लिए आपका बूस्टिंग को फोकस करें, पेड एडवर्टाइजिंग को फोकस करें। लीड्स जब भी चाहिए हो, हम लोग गूगल एड्स पे या मेटा एड्स पे फोकस कर सकते हैं, या एनी अदर प्लेटफॉर्म को हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एनालिसिस के लिए हम लोग जो है एनालिटिक्स शेयर किए जाते हैं, जो जहाँ से भी आप कैंपेनिंग करोगे, मेटा से या गूगल से, वहाँ पे आपको स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कितना बजट आपका यूटिलाइज हो रहा है, उसके थ्रू रीच कितनी है, कितने लोगों ने उस पर अपना इंप्रेशन दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस इन्हेंस करके कंटेंट बनाकर स्ट्रेटजाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। लेकिन कई बार ये चीज़ हुई है कि एमएफडीज से मेरा इंटरेक्शन वन ऑन वन हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स में बात करता हूँ, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो कौन करेगा। तो इसीलिए हम लोग एक एजेंसी को हायर करने का प्रेफरेंसेस रख सकते हैं। आप भी अपने टाइम को, कुछ टाइम तो ज़रूर आपको फिर भी निकालना होगा,
बट स्टिल आप अपना कुछ टाइम जो है कोई एजेंसी हायर करके उनको दे सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम आपको फिर भी देना ही होता है। तो एजेंसी हायर करें, ऐसी एजेंसी को आप देखें जो एक एमएफडी के लिए सेंस करती हो, जिसके पास वो एक्सपीरियंस हो, जो इस इंडस्ट्री में कंटेंट बना सकता है, इस मार्केट को समझता है। इस तरह की एजेंसी पे आप फोकस कर सकते हो, तब जाके आपको भी बेनिफिट मिलेगा आपकी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू और आपके इस कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग रेड विजन के तौर पे हम लोग ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। और क्या हम लोग करेंगे, आपका सबसे पहले तो सोशल मीडिया का प्रोफाइल सेटअप होगा, रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग होगी, इमेजेस बनेंगे, वीडियोस बनेंगे। और केवल एआई या स्टॉक बेस्ड वीडियोस नहीं होते, आपके जो पर्सनल वीडियोस होते हैं उन वीडियोस को हम लोग क्रिएट करेंगे, आपके साथ स्क्रिप्टिंग की जाएगी, आप वीडियो रिकॉर्ड करके रॉ वीडियो फाइल हमारे साथ शेयर करेंगे, हम लोग एडिट करके पोस्टिंग करेंगे सोशल मीडिया पेज के ऊपर। और जब वो पेजेस की पोस्टिंग होगी, पेजेस के ऊपर पोस्टिंग होगी, उसकी बूस्टिंग की और ये सारी चीज़ें तैयारियां होगी और पूरा स्ट्रेटजाइज होकर आपके साथ पूरा कंटेंट कैलेंडर शेयर होता है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है, तो काफ़ी प्रोफेशनल पेज दिखाई देगा। तो कभी कोई ऑडियंस आपके पेज पे आती है तो उनको लगता है कि यू आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली, इसीलिए आपका जो बायो भी है या आपका जो प्रोफाइल है वो सब चीज़ें देख के भी कई लोग एजम्पशंस लगाते हैं। तो इस तरह के थंबनेल, पोस्ट, रील्स, कैरोजल्स, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में प्रोवाइडर्स के थ्रू, हमारे थ्रू। और ये क्रिएट करके आपकी पोस्टिंग की जा सकती है थंबनेल्स पे, बहुत अट्रैक्टिव थंबनेल्स क्रिएट किए जाएंगे, वीडियोस किए जाएंगे और वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। पूरे मंथ की कंटेंट कैलेंडर की प्लानिंग होती है। जैसा मैंने कहा था शुरुआत में भी, कई ऐसी कंपनीज हैं जो किसी कंटेंट को बनाती हैं और सभी को सेम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि ऐसी बहुत सारी 2 से 3 कंपनीज हैं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं, बट हम लोगों का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। सबके लिए उनके ब्रांड गाइडलाइन को फॉलो करता हुआ कंटेंट बनता है, यूनिक कंटेंट बनता है, उसकी पोस्टिंग होती है और उसी को हम लोग टारगेटिंग करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शेड्यूलिंग भी हमारी टीम के थ्रू होती है, आपका कंटेंट बनेगा, पोस्ट होगा और उसकी शेड्यूलिंग होगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसा मैंने शेयर किया था आपके साथ। पेड एडवर्टाइजिंग के लिए कैंपेन मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, जहाँ से आपने बोला कि हम लोगों को अगर मेरी स्टेट में फोकस करना है या पर्टिकुलर सिटीज़ में फोकस करना है या पैन इंडिया में फोकस करना है, उस हिसाब से आपका एड बजट डिसाइड होता है। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स के साथ आपका कोई वीडियो या इमेज एक टारगेट रीजन में फ्लैश होगा और वहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे जितने ऑडियंस ने उस पर क्लिक किया है उसके बेसिस के पे आपको इंक्वायरीज रिसीव हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हो। और इसका रिपोर्टिंग प्रॉपरली आपके साथ शेयर होगा, कितने व्यूज़ हैं, कितने लोगों, कितना बजट आपका स्पेंड हुआ है, ओवरऑल पोस्टिंग को लेकर भी कितने एनालिटिक्स होते हैं वो आपके साथ शेयर हो सकते हैं। कभी भी आप पोस्टिंग, पेड एडवर्टाइजिंग पे फोकस करोगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं और आपका कंटेंट भी कितना क्वालिटी वाला है वो भी एक ऑडियंस के बीच में पहुंचेगा, तभी पता चलता है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन पे रेगुलर बेसिस पे फोकस करें और फिर एनालिसिस पे फोकस करें, तब जाके यू कैन प्रायोरिटाइज किस तरह की स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो जिस तरह का, जैसा मैंने कहा कि जो भी चैट्स होते हैं, डीएम्स होते हैं या कमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर आपका टाइमली रिप्लाई चले जाए तो एक ऑडियंस को पता रहता है, उससे भी ट्रस्ट बिल्डिंग होती है कि हाँ आप टाइमली काम कर रहे हो, एक्टिवली इस पे काम कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, से भी कंप्लाइंट होना चाहिए जितना भी कंटेंट होता है। तो आपका जितना भी कंटेंट है, किसी भी तरह का एश्योरेंस नहीं देना है। जो भी कंटेंट आपका बन रहा है वो अवेयरनेस पे फोकस्ड हो, लोगों की जनरल लाइफ से रिलेट करता हुआ कंटेंट हो और इस तरह के कंटेंट को आप फोकस करें। अदरवाइज कुछ इस तरह के इश्यूज आपके पेजेस पे हो सकते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर हो सकते हैं, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड लोग, जितने फिल्म इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं आपको पता ही होगा, बैन हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे तो आप भी अपने ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंस करें। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को नर्चर करके लोगों तक पहुंचाए, तो आपको किसी और इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है। बी योर ओन इन्फ्लुएंसर फॉर योर ब्रांड। ठीक है, सोशल मीडिया के लिए आपकी जो वीकली रील्स होती है, कैरोजल होते हैं, बूस्टिंग होती है, ये सब प्लान आउट करके व्हाट्सएप पे फॉलो एक्टिविटीज आप कर सकते हो और रील्स वगैरह को पोस्ट करके आप अपनी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ा सकते हो। रिजल्ट्स के तौर पे आपको यही होगा कि जब आप बूस्टिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको फॉलोअर्स मिलते हैं, आपको डायरेक्ट रिप्लाईज मिलेंगे, कुछ नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो केवल जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो रेफरेंस को आप यूज़ करते हो,
वन ऑन वन इंटरेक्शन में उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भी यूज़ करें। कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल उनका कंसर्न लेकर उसको मार्केटिंग करके आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनसे जुड़े हुए लोग अगर उनको देखते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं मिस्टर संतोष सिंह, मिस्टर सुधींद्र पाय, मिस श्रेया मुखर्जी, मिस्टर ललित तेमकर। ये काफ़ी 6 से 7 महीने से लास्ट ड्यूरेशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। दे आर क्वाइट हैप्पी विद आवर सर्विसेज। जिस तरह का कंटेंट क्रिएशन, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन हमारी टीम से हो रहा है, जिस तरह की क्वालिटी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, दे आर क्वाइट हैप्पी विद दैट। एंड यू कैन बी वन ऑफ द क्लाइंट्स जिसके लिए भी हम लोग ये सब आप लोगों का भी टेस्टिमोनियल हम लोग पिक कर सकते हैं। तो आप भी अपने बिजनेस के इन्फ्लुएंसर बनिए, आपका ब्रांड पे काम करें, ठीक है। और ये मेरा आज का ऑफर है सर। एवरीवन प्लीज़ नोट दिस, ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। हम लोग केवल और केवल हाफ ईयरली और ईयरली प्लान्स रोल आउट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया सर्विसेज के लिए। तो जो भी सब्सक्रिप्शन हम लोग करते हैं, बट आज की डेट में फॉर ओनली 24 आवर्स, कल 5 बजे तक का टाइम है आपके पास। आप अपना क्वार्टरली पैकेज प्लान आउट कर सकते हो हमारे साथ। आज की डेट में प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। 15,000 पर मंथ का ये ऑन एन एवरेज प्राइस है, बट आपको इसका क्वार्टरली प्लान लेना होगा। 45,000 प्लस जीएसटी का ये पैकेज है, जिसमें हर महीने हम लोग 8 इमेजेस और 4 वीडियो यानी टोटल 12 पोस्टिंग आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे होगी, ठीक है। और ये ऑफर प्लीज़ नोट और केयरफुली इस बात का ध्यान दीजिए कि ये ऑफर केवल और केवल जितने लोग अटेंड कर रही है उन्हीं लोगों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस वेबिनार जो भी लोग मेरे पास आएंगे उनको हाफ ईयरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ही ऑप्ट होगा, वही सर्विसेज हम लोग ऑफर कर पाएंगे। तो ये स्पेशल ऑफर है ओनली फॉर वेबिनार अटेंडीज। आप ऑप्ट कीजिए इस ऑफर को 45,000 प्लस जीएसटी में, एंड आप इसको बुक कर सकते हैं 10,000 प्लस के अमाउंट 10,000 रुपीज़ पे। और फिर फॉर डिटेल इंटरेक्शन हम लोग वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं इस मीटिंग के बाद, इस वेबिनार के बाद, और मे भी कल या मंडे तक हम लोग बात कर सकते हैं। बट हमको अगर इस प्लान को ऑप्ट करना है तो 10,000 प्लस जीएसटी का अमाउंट आपको फॉर द टोकन फॉर बुकिंग दिस पैकेज आपको वो पे अभी करना होगा। और ये लिमिटेड स्लॉट्स ही रहेंगे, जैसा मैंने कहा, ओनली स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फॉर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है। इसके बाद, इस सेशन के बाद अगर कुछ मुझे अगर बुक भी कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं करते हो तो सेम पैकेज आपको अवेलेबल नहीं होगा। अगर बुक करते हैं, क्यूआर कोड आपके सामने है, यू कैन स्कैन डायरेक्टली पे, स्क्रीनशॉट इस नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे भेज सकते हो 8889911223। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एंड रिमेंबर, हर महीने 8 इमेजेस 4 वीडियो पोस्ट होंगे एंड इट्स अ ब्रांडेड कंटेंट। और प्लीज़ रिमेंबर, जो भी कंटेंट क्रिएशन होता है वो आपकी सिटीज़ को लेकर, आपके टारगेट ऑडियंस को लेकर, या आपकी किस तरह की सर्विस है, आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर ही आपका कंटेंट प्लानिंग होता है। इसीलिए हम लोग कभी कहते हैं तो कस्टमाइज सर्विस होती है। कस्टमाइज सर्विस में यही है कि हम लोग आपका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही चाहते हैं, आपका भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि जो भी कंटेंट, कुछ भी स्क्रिप्ट आपके साथ जा रही हो, आप उस पर अपना टाइमली इनपुट दें। टाइमली इनपुट देंगे तो टाइमली डिलीवरीज होंगी, टाइमली पोस्टिंग्स होंगी, और इसको फिर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप ये क्वार्टरली प्लान अभी बुक कर सकते हो 10,000 के टोकन अमाउंट पर। काम स्टार्ट करने से पहले आपको बैलेंस अमाउंट सबमिट करना होगा, और तभी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, आपका सोशल मीडिया स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, आप अगर प्लान कर रहे हो, सीरियसली प्लान कर रहे हो, इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में ही कि अगर आप सीरियस हैं अपने सोशल मीडिया, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो आप एंड तक इसको अटेंड कीजिएगा। आपके लिए ऑफर है, क्वार्टरली प्लान हम लोग ऑफर कर रहे हैं ओनली फॉर दिस वेबिनार अटेंडीज। इसके बाद कभी भी आपको ये क्वार्टरली प्लान ऑफर नहीं होगा। आफ्टर मंडे, कल भी आप अगर इसको बुक भी नहीं करते हो तो उसके बाद अगर कल भी आप कॉल करेंगे तो मैं ऑफर अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आज ही 10,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे इसको बुक कर लें, और फिर हम लोग डिटेल इंटरेक्शन के बाद ओवरऑल जो भी आपको क्वेरीज हो उसके साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर रिलीजिंग द बैलेंस अमाउंट, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारी कई सर्विसेज और भी हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, एसईओ सर्विसेज एंड पेड एडवर्टाइजिंग। तो इन सर्विसेज के बारे में भी आप फोकस कर सकते हो। वेबसाइट अगर बना है
तो थिंक अबाउट इट कि वेबसाइट लोगों के बीच में कितना पहुंचा है, कितना डिलीवर हुआ है। आपकी वेबसाइट पे अगर 10 साल से आपकी वेबसाइट पे तो इंक्वायरीज आती है या नहीं आती है। पेड एडवर्टाइजिंग, अगर लीड्स की ज़रूरत है तो कितना लीड्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका मीडिया बजट प्लान आउट कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर डिजिटल मार्केटिंग का पहला स्टेप जो हम लोगों ने कहा था, सेल्स फनल का पहला स्टेप अवेयरनेस होता है। पहला स्टेप लेने के लिए आपको अभी काम करना पड़ेगा। क्यूआर पे 10,000 प्लस जीएसटी का अमाउंट रिलीज कीजिए, बुक कीजिए क्वार्टरली प्लान। देखिए 3 महीने तक हमारा कैसा वर्किंग है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, सेटिस्फाइड हो पाते नहीं हो पाते, उस हिसाब से यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन अ लॉन्गर प्लान। हाफ ईयरली और ईयरली प्लान ही हम लोग रोल आउट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद क्वार्टरली प्लान आपको अवेलेबल नहीं होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सारी सर्विसेज होती है। बट ये जो स्पेसिफिकली ऑफर आप देख रहे हो, ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएशन होगा। इन 2 प्लेटफॉर्म्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे और इसी को आप जो है इसी के लिए हम लोग आपके लिए सर्विसेज ऑफर करेंगे। तो जितना भी होता है जल्दी आप इसको प्रोसेस कीजिए। स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबर पे भेजिए 8889911122 पे, और आज ही इस क्वार्टरली प्लान को बुक कीजिए। लेट्स सी कि हम लोग आपके लिए किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, आपको इससे किस तरह का बेनिफिट होता है। इसी के बेसिस पे आप अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लान आउट कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि 1 महीने में आपके पास बिजनेस आ जाएगा। आपको कॉन्स्टेंटली इन सर्विसेज पे काम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पे फोकस करना पड़ेगा, और आपको ये अपने आप को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तब जाके आपके बिजनेस को आप कुछ कहीं पे एक सेल्स फनल प्रोसेस आपका बना सकते हो थ्रू वेबिनार्स, आईआईपीज के थ्रू। और आईआईपीज भी ऐसे ही नहीं होता है, आपका पहले कंटेंट क्रिएशन होगा। कंटेंट क्रिएशन रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे होता है, बूस्टिंग आप करते हो, एक टारगेट रीजन में रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रेजेंस बनी रहती है, और इस प्रेजेंस के बीच में ही आप फिर समडे आप किसी टाइमिंग पे अपना एक वेबिनार कंडक्ट करते हो ताकि आपका इंटरेक्शन 1-on-1 लोगों तक हो सके। तो आपका सोशल मीडिया प्लान करें। 15,000 प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से आपका क्वार्टरली प्लान होगा, यानी 45,000 प्लस जीएसटी का आपका क्वार्टरली प्लान है। 8 इमेजेस, 4 वीडियोस कस्टमाइज आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर होगी, आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, रॉ वीडियो फाइल हमारे साथ शेयर करेंगे, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे टीम को साथ आप शेयर करें, उसको एडिट करके फिर पोस्टिंग की जाएगी। तो जिन इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग देख रहे थे, मिस्टर शरण हेगड़े को या संजय कटूरिया जी को, या मैं मिस्टर कीर्तन शाह जी को, तो इनका आपने अगर देखा हो कंटेंट क्रिएशन, उसी तरह का कंटेंट क्रिएशन आपके लिए भी हो सकता है। और जिस तरह की नीश आपकी होगी, आप फोकस हो एसआईपी को लेकर, आप फोकस हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर, गोल प्लानिंग को लेकर, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट इनपुट्स आपको अवेलेबल होगा। सो ये ऑफर है, अभी प्रोसेस कीजिए। कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड यू विल बुक दिस योर क्वार्टरली प्लान फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, हम लोग आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और आपके प्लान को आगे के लिए कैसे प्रोसेस करना है, क्या चीज़ें करनी है, और इस प्रोसेस को लेकर क्या क्वेरीज हैं, उसको हम आपको गाइड कर सकते हैं। और आपका अगर वेबसाइट आपने बनाया है, नहीं बनाया है, तो ओवरऑल डिजिटल प्रेजेंस की प्लानिंग कीजिए, वेबसाइट की प्लानिंग कीजिए, सोशल मीडिया की प्लानिंग कीजिए, पेड एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग कीजिए। और एक और चीज़ आप नोट कीजिए, कोई भी एक सर्विस आपको बेनिफिट नहीं करती, आपको कॉम्बिनेशन बना के हर चीज़ का, हर सर्विस का यूटिलाइजेशन करना होगा, तभी जाके आपको एक प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो केवल सोशल मीडिया कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, या केवल वेबसाइट की रैंकिंग कर रहे हैं, ये कोई एक सर्विसेज आपको हेल्प नहीं करता है। इट्स अ कंप्लीट एल्गोरिदम जिसमें हमको सेटल डाउन होना है, अपनी ऑडियंस के बीच में रेगुलर बेसिस पे हिट करते जाना है, उसी के बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलेंगे, और उसका आप खुद एनालिसिस करोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। सो डोंट डिले दिस प्रोडक्ट, आप ये ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए, बुक कीजिए 10,000 प्लस जीएसटी में, एंड प्लीज़ रिमेंबर ऑफ़र वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स। तो आज भी मैं 4 बजे के आसपास, 5 बजे ये टाइम हो रहा है, कल 5 बजे तक का आपके पास ये टाइम है। इसको आप ऑफ़र को बुक कीजिए 10,000 प्लस जीएसटी में। बुक नहीं करेंगे, आज बुक नहीं करेंगे, कल आप कॉल करेंगे तो आपको ये अवेलेबल नहीं होगा। यू हैव टू बुक विद इन 24 आवर्स।
ठीक है। तो आप बुक कीजिए, टोकन अमाउंट का स्क्रीनशॉट जो आप पेमेंट रिलीज कर रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए मेरे इस नंबर पे 8889911223 पे, तब यू विल गेट बेनिफिट। टाइम इज रनिंग, लास्ट 10 मिनट्स, जितने भी हैं इंटरेस्टेड क्लाइंट्स आप प्रोसेस कीजिए, स्क्रीनशॉट मेरे इस नंबर पे भेजिए, व्हाट्सएप पे ये नंबर अवेलेबल है। 45,000 प्लस जीएसटी का क्वार्टरली प्लान है, जहाँ पे हर महीने 8 इमेजेस 4 वीडियो पोस्ट होंगी और कस्टमाइज ब्रांडेड कंटेंट होगा एज पर योर ब्रांड गाइडलाइन, एज पर योर नीश। जैसा भी आपका ऑब्जेक्टिव हो उस तरह का कंटेंट हम लोग बनाएंगे। इंश्योरेंस में हो, स्टॉक में हो, जिस तरह का भी आपका सर्विस है उसके बेसिस पे कंटेंट बनेगा, फाइनेंस के बेसिस पे कंटेंट बनेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर हैविंग दिस वंडरफुल सेशन विथ मी, अटेंडिंग दिस सेशन विथ मी। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर भी सेव कर लीजिए, मेरी टीम के साथ मेरे साथ आपका डिस्कशन होगा, उसके बाद वी कैन प्लान योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। थैंक्स फॉर योर टाइम।